नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं डॉक्टर एस.एन. महावर एक बार आप सबका पुनः स्वागत। पिछले भाग में हमने इस्लामिक सिक्कों की विशेषताओं के बारे में अध्ययन किया था, लेकिन केवल इस्लामिक सिक्कों की विशेषताओं के पॉइंट्स के बारे में ही जाना था। लेकिन आज हम विस्तार से इस्लामिक सिक्कों की विशेषताओं के बारे में अध्ययन करेंगे, जो इस प्रकार हैं। रुपया शब्द इतना प्रचलित हुआ कि शेरशाह के बाद आज तक उसी नाम को भारतीय मुद्रा का नाम दिया गया। अकबर ने आगरा की टकसाल से सोने के सिक्के मुहर जारी किए थे। चांदी के सिक्के निसार कहलाते थे, जिसका शाब्दिक अर्थ बखेरना अर्थात उत्सव, त्योहार, विवाह आदि में निसार बांटी जाती थी। तांबे के सिक्के फलूस कहलाते थे। इस प्रकार यह कह सकते हैं कि इस्लामी सिक्कों के विविध नाम थे। नंबर 2, धातु तथा तौल। प्राचीन समय से ही भारत में सिक्कों के निर्माण के लिए सोने, चांदी तथा तांबे का प्रयोग किया जाता था। मुस्लिम शासकों खिलजी तथा तुगलकों को दक्षिण भारत की विजय के कारण सोना काफी मात्रा में मिला था। इस कारण उन्होंने सोने के सिक्के चलाए, जो बाद में भी जारी रहे थे। मोहम्मद बिन तुगलक की योजना की असफलता के कारण उसने अपनी मुद्रा नीति में परिवर्तन कर 140 ग्रेन वाला तांबे का सिक्का जारी किया। मुगल वंश की स्थापना के बाद देश की आर्थिक दशा में सुधार होने पर शुद्ध सोने चांदी के सिक्के तैयार होने लगे। बाबर तथा हुमायूं ने 32 रत्ती का दिरहम तथा 146 ग्रेन का तांबे का सिक्का जारी किया। शेरशाह सूरी ने मुद्रा नीति में परिवर्तन किया और शुद्ध चांदी तथा तांबे के सिक्के जारी किए। शेरशाह ने 175.25 ग्रेन का चांदी का सिक्का, रुपया तथा 325.5 ग्रेन का तांबे का दाम तैयार करवाया था। अकबर ने 175 ग्रेन के सोने की मुहर निकाली थी। जहांगीर के समय विदेशी व्यापार उन्नति पर था, इस कारण उसने मुहर का तौल बढ़ाकर 204 ग्रेन और फिर 212 ग्रेन कर दिया था। परंतु बाद में मुगल काल की परिस्थितियां बदली और औरंगजेब के समय चांदी की कीमत पहले से कम हो गई तथा तांबे की कीमत बढ़ गई। इसलिए दाम फलूस की तौल 220 ग्रेन के बराबर की गई एवं आधा टंका पूरे रुपये के बराबर घोषित किया गया। इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि देश की आर्थिक दशा के आधार पर सिक्कों की धातु तथा तौल में परिवर्तन दिखाई देता था। नंबर 3, सिक्कों पर तिथि का उल्लेख। मुगल कालीन सिक्कों की यह प्रमुख विशेषता होती थी कि सभी सिक्कों पर तिथि का अंकन होता था। बादशाहों ने इसके लिए हिजरी सम्मत का प्रयोग किया था। इसके अलावा अकबर ने अपने इलाही सिक्के पर बादशाह के शासन वर्ष का भी उल्लेख कर मुद्रा विज्ञान को नई दिशा दी थी। जहांगीर के सिक्के पर 12 राशियों का चित्र मिलता है, जिससे यह ज्ञात होता है कि वे उस माह में जारी किए गए थे। नंबर 4, टकसाल और उसके चिन्ह का अंकन। मुगल कालीन सिक्कों पर टकसाल का नाम अंकित होता था, जहां से वह जारी किए गए थे। यह भारतीय शैली के सिक्कों में पहले नहीं होता था। इसके अलावा टकसाल के विशेष चिन्हों का अंकन भी सिक्कों पर होता था, ताकि आसानी से पता लग जाए कि यह सिक्का किस टकसाल से जारी हुआ है। नंबर 5, सिक्कों की बनावट तथा
चिन्हों का अंकन। प्रारंभ में मोहम्मद बिन साम ने गहड़वाल सिक्कों की तर्ज पर सोने का सिक्का जारी किया था, जिस पर बैठी हुई लक्ष्मी का चित्र अंकित था। यह सिक्का केवल सुल्तान की शक्ति का प्रतीक मात्र था। बाद में पृथ्वीराज चौहान के सिक्कों का अनुकरण कर अपने सिक्कों पर नंदी और घुड़सवार का चिन्ह अंकित करवाया था, परंतु बाद के मुसलमान शासकों ने अपनी आर्थिक धार्मिक प्रवृत्ति के कारण हिंदू चिन्हों को अपने सिक्कों से हटा दिया, दोनों तरफ लेख अंकित करवाए। ऐसा उदाहरण हम बलबन के सिक्कों में देख सकते हैं। मुगल कालीन शासकों अकबर तथा जहांगीर पर हिंदू धर्म का प्रभाव था, इस कारण उन्होंने मुहरों पर चित्र अंकित करवाया था। जहांगीर के शासनकाल में सिक्कों की बनावट एवं सुंदरता चरम सीमा पर पहुंच गई थी। नंबर 6, सिक्कों पर अंकित लेख तथा उनकी लिपि। इस्लामी शासक अरब से आए थे। वे भारत में अरबी भाषा का प्रचार करना चाहते थे। इसी कारण उन्होंने भारत में अपना राज्य स्थापना के साथ साथ अरबी भाषा का प्रयोग प्रारंभ किया था। अब आपका अंतिम नंबर 7, कलात्मक लेखन शैली युक्त सिक्के। प्राचीन काल से ही भारत में सिक्कों पर अत्यंत सुंदर राजाओं का चित्रण तथा उत्कृष्ट लेखन किया गया था, परंतु मध्यकाल के आरंभ से सिक्कों पर कला प्रदर्शन का हास्य होने लगा था, लेकिन बाद में मुगल वंश की स्थापना से सांस्कृतिक विकास के साथ साथ कला के क्षेत्र में काफ़ी उन्नति हुई। इस्लाम मत में मूर्ति के लिए कोई स्थान नहीं होने के कारण सिक्कों पर सुंदर लिखावट की कला पर विशेष ध्यान दिया गया था। सिक्कों के दोनों ओर पद, कलमा एवं उपाधि सहित सुल्तानों के नाम आदि अंकित सुंदर ढंग और सुंदर अक्षरों में खोदे गए थे। इस प्रकार यह कह सकते हैं कि इस्लामी सिक्के कलात्मक लेखन शैली युक्त थे एवं भारत के मुस्लिम शासन के आगमन के साथ ही भारतीय मुद्रा एक नए रूप में प्रकट हुई। तो बच्चों, इस सेकंड भाग में विस्तार से आपने इस्लामिक सिक्कों की विशेषताओं के बारे में जाना। आशा करता हूँ यह वीडियो आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगा। धन्यवाद।